चलो यार, सारे पेपर रख लिए हैं। इस नौकरी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। 8:30 हो गया, अब निकलता हूँ। सुनो जी, हाँ बोलो डॉली। वो मैं कह रही थी, आज आपका इंटरव्यू है बड़ी कंपनी में, तो घर से ना दही चीनी खा के जाओ। मेरी मम्मी कहती है घर से अगर दही चीनी खा के जाते हैं ना तो सारे काम बहुत अच्छे से बनते हैं। अरे डॉली, इतने मॉडर्न टाइम में आप किन बातों में उलझी पड़ी हो? मुझे नौकरी ना आपके दही चीनी खाने से नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी डिग्रियों से और अपने एक्सपीरियंस से मिलेगी। आपने अपनी मम्मी के बताए हुए घरेलू टोटके ना अपने पास ही रखा करो। सुनो जी, जमाना चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए पर ये घरेलू टोटके ना आज भी काम करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, एक चम्मच दही चीनी खा के जाओ, आपके सारे काम बनेंगे। अरे बेटा, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तैयार होके? मम्मी जी, ये आपने क्या किया? कोई भी कहीं जाता है ना शुभ काम के लिए, उसको टोकते नहीं है। पता है, बनते बनाए काम भी रुक जाते हैं। अरे डॉली, अभी आपको किसने कह दिया कि अगर कोई शुभ काम के लिए जा रहा हो उससे पूछ लो कि जी कहाँ जा रहा है, तो बनते बनाए काम रुक जाते हैं? हाँ रिद्धि सिद्धि के पापा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज भी हमारे गांव में बहुत ज्यादा वहम माना जाता है, अगर कोई शुभ काम के लिए घर से जाता है ना तो उसको पीछे से कोई भी नहीं टोकता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप मम्मी जी से पूछ लो। वैसे मम्मी जी को तो पता ही नहीं था आप इंटरव्यू पे जा रही हो, इसलिए मम्मी जी ने गलती से आपको टोक दिया। क्या बेटा, तू इंटरव्यू के लिए जा रहा था? वैसे ना बहू बिल्कुल सही कह रही है, कोई शुभ काम करने जाता है ना उसे टोकते नहीं है। अरे मम्मी, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप दोनों ना इन्हीं सब चीज़ों में उलझी रहना। अब मुझे बहुत देर हो रही है, जाने दो मुझे इंटरव्यू पर। सुनो जी, आप ऐसे नहीं जा सकते हो अब, क्योंकि मम्मी जी ने आपको टोक दिया है। आप 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आप पानी पी के चले जाना इंटरव्यू पे। अरे जाओ यार, जल्दी ले आओ पानी। और हाँ, जाते जाते ना बाहर पड़ोसियों को भी बोल देना, कहीं वो भी मुझे पूछना ले कि कहाँ जा रहे हो। कितने दिन हो गए डॉक्टर की दवाई लेते लेते, खांसी जा ही नहीं रही है। मम्मी जी, आपको मैं कितने दिनों से कह रही हूँ, आपको ये डॉक्टरी दवाई से ना आराम नहीं आ रहा है। आप घरेलू उपचार करोगे ना, आपकी खांसी कब की ठीक भी हो जाती। आप तो मानोगे नहीं, पर मैं ही आपके लिए बना के लेके आती हूँ। अदरक का रस और शहद मिलाकर आप खाओगे ना, आपकी खांसी तुरंत गायब हो जाएगी। मेरी मम्मी ना हम सारे भाई बहनों को यही देती थी जब हमें खांसी होती थी। मैं आपके लिए बना के लेके आती हूँ। सुनो जी, ये लो पानी पी लो, और ये बताओ आपका इंटरव्यू कैसा रहा? डॉली, इंटरव्यू तो ठीक रहा, बस उनकी कॉल आएगी तो ही पता चलेगा। लेकिन यार आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। क्या जी, आपके सर में दर्द हो रहा है? एक बात बोलूं, आज जब सुबह इंटरव्यू पे जा रहे थे ना, बहुत हैंडसम लग रहे थे, तो लगता है शायद मेरी नज़र लगी है आपको। तो मैं ऐसा करती हूँ, आपकी ना नमक मिर्ची से नज़र उतार देती हूँ, आपका 1 मिनट में सर दर्द गायब हो जाएगा। आप बैठो यहाँ पर। अरे रुको, मुझे कोई किसी की नज़र नहीं लगी है, और ये नज़र वजर ना कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब वहम होता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नज़र लग जाती है तो आप ना हर मंगलवार और शनिवार को मेरे गले में नींबू और मिर्ची का ना हार डाल दिया करो। रिद्धि सिद्धि के पापा, आप ना हर चीज़ को मजाक में लेके जाते हो। नज़र भी चीज़ होती है, ये अगर लग जाए ना सर में दर्द रहता है और बदन ना भारी भारी लगता है। आप बैठो यहाँ, मैं आपकी नमक और मिर्ची से नज़र उतार देती हूँ। अरे यार, एक बार मोटापा बढ़ जाए ना तो घटाना बहुत मुश्किल होता है। कितनी महंगी दवाई है यार मोटापा कम करने की। सुनो जी, आप ये क्या खा रहे हो? कुछ नहीं डॉली, मोटापा कम करने की दवाई खा रहा हूँ। रिद्धि सिद्धि के पापा, माना ये दवाई खाकर आप पतले हो जाओगे, पर जब आप ये दवाई छोड़ोगे ना तो आपका मोटापा दोबारा से और भी बढ़ जाएगा। आप ये दवाइयों को छोड़ो, मैं आपको ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आपका मोटापा भी घट जाएगा और आप हेल्दी भी हो जाओगे। अच्छा जी, तो इसका मतलब इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं और इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, वो क्या पागल है क्या? चलो सारी बात छोड़ो, तुम मुझे अपना तरीका बताओ। तुम मुझे क्या तरीका बताओगी पतले होने का? तुम्हारा भी सुन लूँ जरा। हाँ रिद्धि सिद्धि के पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको पता है क्या करना है? रोज रात को 2 चम्मच मेथरे 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है, और जब आप सुबह उठोगे ना तो खाली पेट उसको पीना है। 1 हफ्ते पी के देखो, रिजल्ट आपके सामने ही होगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा जी, मेथरे के पानी पीने से पतले हो जाते हैं?
आप ऐसा करो यार, घर के बाहर ना एक बोर्ड लगा लो कि यहाँ पतले होने की सलाह दी जाती है। रिद्धि सिद्धि के पापा तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। इनको पता नहीं है ये घरेलू उपचार होते हैं ना, इनके कई फायदे हैं और ये बीमारी को जड़ से भी ख़त्म कर देते हैं। इनको पता नहीं कब समझ आएगी। अरे मम्मी, मम्मी क्या हो गया? डॉली, डॉली, मम्मी क्या हो गया? डॉली, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। अब मम्मी के पास बैठो, पहले डॉक्टर को लेके आता हूँ। मम्मी जी, लगता है मम्मी जी का बीपी डाउन हो गया है। उसी की वजह से मम्मी जी बेहोश हो गई हैं। रिद्धि सिद्धि के पापा को तो टाइम लगेगा डॉक्टर को लाने में। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ अपने घरेलू उपचार से ही मम्मी जी को होश में लाने की कोशिश करती हूँ। क्या पता मम्मी जी को आराम आ जाए। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, इनको थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। आप तो बता रहे थे आपकी माता जी बेहोश हैं, लेकिन ये तो स्टेबल है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी का भी बीपी डाउन रहता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, पानी के अंदर चीनी और नमक घोल के पी लेती थी, तो उससे उनको आराम आ जाता था। तो रिद्धि सिद्धि के पापा को टाइम लगता आपको लाने में, तो मैंने वही घोल बनाकर मम्मी जी को पिला दिया था, तो मम्मी जी को होश आ गया था। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। राजीव जी, आपकी वाइफ तो बहुत समझदार है। वैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन घरेलू उपचारों को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ, बाकी आप इनका ध्यान रखना। देख लिया बेटा, बहू के घरेलू उपचारों का हमेशा तू मजाक बनाता था, आज इसी की वजह से मेरी जान बच गई। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा डॉली का उसके घरेलू नुस्खों को लेकर मजाक उड़ाता था, लेकिन आज मैं मान गया कि भले ही हमारी मेडिकल साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर गई है, लेकिन हमारा आयुर्वेद और हमारे घरेलू नुस्खे किसी से कम नहीं है।